देखिएगा एक डिफिनेशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? तो सबसे पहले समझेंगे कि आइसो का मतलब क्या होता है। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल, और इलेक्ट्रॉन से पहले आइसो शब्द लगा हुआ है। तो डिफिनेशन क्या होगा? वैसा स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन में इक्वल हो, उसी को क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जो अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन में इक्वल हो, चाहे प्रोटॉन की संख्या कुछ भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन में अगर इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे देखिएगा डिफिनेशन, द स्पीसीज विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। उस पर चार्ज अलग अलग हो जाएगा, किसी पे प्लस होगा, किसी पे माइनस होगा, लेकिन हाँ फाइनली अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़िएगा तो इक्वल आएगा। इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या? Na+Mg2+Al3+। तो सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम के लिए 12, एल्यूमिनियम के लिए 13। सोडियम प्लस का मतलब हुआ कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक को छोड़ दिया, तो है कितना? 11। एक छोड़ देगा तो 10। मैग्नीशियम में कितना? Mg2+। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। 2 प्लस का मतलब हुआ 2 छोड़ देगा, तो था 12, 2 छोड़ देगा तो 14, 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और 3 प्लस है, एक मतलब हुआ प्लस के केस में 3 को छोड़ दिया तो था 13, 3 को छोड़ेगा तो 15, 3 को छोड़ेगा तो 10 होगा। तो सब में 10 10 10 अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, अतः यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखिएगा F2- Na Mg2+O3-। तो F2- है तो A पर 2- है, F पे 2- है, तो F के एटॉमिक नंबर 9 और 2- का मतलब 2 को गेन किया, तो 2 जब पकड़ेगा तो 9 + 2 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कोई चार्ज नहीं है, 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एक चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना उस पे होगा एक को छोड़ देगा, तो 12 है, एक छोड़ेगा 11। O3- है, O की एटॉमिक नंबर 8 है, 3- का मतलब वो 3 को गेन किया, तो 8 गो और 3 गो लेगा तो कितना? 10 गो, 11 गो। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिएगा एक और एग्जांपल दिए, समझ लीजिएगा आप लोग। तो एक कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे कि नोट में बात याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज पे प्लस चार्ज आए, कोई एटम एम हो, उसके ऊपर 1 प्लस हो या 2 प्लस हो या 3 प्लस हो या 4 प्लस हो, जितना भी प्लस हो, और उस केस में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर जेड माइनस है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना घटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20। तो यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 2 को पॉजिटिव है तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। देखिए यहाँ पे दिए हैं K+, तो K+ का एटॉमिक नंबर कितना? 19। और 1 प्लस है तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में से 1 घटेगा तो 20, 18। देखिएगा तो सब में 18 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा? ये सब के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अगर मान लीजिए को अगर हम प्लस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए घटाते हैं, तो माइनस के केस में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एम कोई एटम हो जिसके ऊपर 1 निगेटिव हो, 2 निगेटिव हो या 3 निगेटिव हो, तो हम उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? उसके एटॉमिक नंबर में जितना माइनस हो उतना ऐड कर देते हैं। जैसे देखिएगा Cl- है, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। 1- है तो 1 को ऐड कर दीजिएगा तो 17 1 18। देखिए यहाँ पे F2- है, तो F का एटॉमिक नंबर 9 और जितना निगेटिव उतना जोड़ दीजिएगा तो 11। O का एटॉमिक नंबर 8, 3 निगेटिव 3 जोड़ दीजिए 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्लस का केस हो, किसी भी स्पीसीज पे प्लस चार्ज हो और हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करना हो, तो जितना उसके एटॉमिक नंबर होगा और जितना प्लस चार्ज होगा उतना कम कर दीजिएगा। और ठीक है इसके उल्टा, अगर माइनस चार्ज के केस में जाइएगा तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा और माइनस चार्ज के केस होगा तो उतना ऐड कर दीजिएगा। याद रखिएगा हमेशा। अब इस टॉपिक से हमेशा सवाल AIPMT में, जेई में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा आपको अब सवाल कैसे पूछेगा आपसे? रेडियस से। तो इनका जो रेडियस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर घटेगा, एटॉमिक नंबर घटेगा तो रेडियस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उल्टा का रिलेशन है। अब इस टॉपिक से जेई में, PMT में, IIT में, IEEE में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। चलिएगा हम इस सारे सवालों को डिस्कस करते हैं आपके साथ, और आपके टेस्ट के लिए भी सवाल रखे हैं, उसे भी बना लीजिएगा। चलिए पहला सवाल है कि विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से कौन सा स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो आइसो का मतलब क्या होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो चलिए हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ये सवाल AI 2008 का सवाल है। ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में C2 2-,
तो सी से कथी होगा ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एलम कय गो है 2 गो, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो में कितना, एगो और ही हो जाएगा 6 गो और 2 माइनस का मतलब हुआ 2 गो और जोड़ दीजिए, तो 6 गो 6 गो 12 गो 2 गो 15 गो कि 14 गो। आ जाइए O2 माइनस में, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पे कितना है 2, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो में कितना 16 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो माइनस के केस में क्या करते हैं, माइनस के केस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जोड़ देते हैं, तो 16 प्लस 1 बराबर कितना 18 17, कहाँ 14 कहाँ 17, कहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन ये होगा ही नहीं, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। दिया है क्या Cn माइनस, तो सी से नाइट्रोजन कि सी से कार्बन, आयन से नियोन, एन से नाइट्रोजन, तो 6 गो, एक माइनस से मतलब 1 प्लस कर दीजिए, तो 7 6 13 1 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। आ जाइए N2 पे, तो N2 मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 गो है तो 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद O2 2 माइनस, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 गो है तो 16 और 2 गो माइनस है तो 2 गो और जोड़ दीजिए 18, 14 14 18, कहाँ बराबर होगा, ये तो आइसोटोन हुआ ही नहीं। आते हैं ऑप्शन सी नंबर में, सी नंबर में पहला क्या है NO प्लस, तो N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है तो एक कम कर दीजिएगा, तो 8 7 15 में से घटेगा तो 14, लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन आया। अगला बढ़ते हैं हम लोग, C2 2 माइनस है, तो C2 2 माइनस में कितना निकाले हैं 14, तो हम C2 2 माइनस में निकाल चुके हैं 14। उसके बाद Cn माइनस है, हम Cn माइनस में भी निकाल चुके हैं 14, और N2 है और N2 में भी हम लोग निकाल चुके हैं 14, तो सब में 14 14 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो उसी को तो बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिएगा एक और सवाल है AIEEE 2017 का 2017 का सवाल क्या बोल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सा है, माने कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो चेक कर लीजिए O-2 है, O पे -2 है तो O में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस मतलब 2 जोड़ दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, फिर निकालते F माइनस है तो F में 9 इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस मतलब 1 जोड़ दीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस है तो Na में 11 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस है तो घटा दीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, और Mg2 प्लस है तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन और 2 प्लस मतलब 2 घटा दीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन 10 10 10 है, तो यही तो आइसो होगा। अल्लाह चेक कर लीजिए नहीं होगा, O माइनस है तो 8 है 1 9, F माइनस 10 9 10 के बराबर होगा, होगा नहीं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सेम सवाल अगला, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, नीट 2015 का सवाल है, बोल रहा है क्या कि Ca2 प्लस को, K प्लस को और Ar को रेडियस के ऑर्डर में सजाएं, तो हम क्या बताए थे, इनका जो रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर का, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका रेडियस कम, जिसका रेडियस कम उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो कैल्शियम का 20 पे एटॉमिक नंबर, पोटासियम के लिए 19, आर्गन के लिए 18, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे कम होगा, यही तो ऑर्डर होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। तो आर्गन के लिए 19 के प्लस के लिए और 20 के लिए Ca2 प्लस, दिस इज द राइट आंसर। सेम सवाल, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई AIPMT 2010 का सवाल है, देखिएगा यहाँ पे H2 माइनस मतलब सल्फर, Cl से क्लोरीन, इसके लिए पोटासियम, इसके लिए कैल्शियम, तो सल्फर कितना पे, तो सल्फर 16 पे, Cl कितना पे तो 17 पे, पोटेशियम कितना पे तो 19 पे, कैल्शियम कितना पे तो 20 पे, जिसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे कम होगा। चलेगा सेम सवाल, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई AIPMT 2010 का सवाल है, तो सल्फर के लिए 16, Ca के लिए 17, पोटेशियम के लिए 19 और कैल्शियम के लिए 20, तो क्या करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे कम होगा, तो हमें क्या है इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, 16 17 19 20, यही तो ऑर्डर होगा, देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सेम सवाल है 15 नंबर, CBSE IIPMT 2007 का सवाल है, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, सेम कंसेप्ट लगा लीजिएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि B2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, B2 प्लस किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम क्या करते हैं कि B2 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगा और 2 प्लस का मतलब 2 को छोड़ दिया, तो 2 छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो हम देखेंगे कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है,
तो H प्लस के काउंटिंग करते हैं, तो H का एटॉमिक नंबर 1 और 1 प्लस का मतलब एक को छोड़ देगा तो 0। Li प्लस का निकालते हैं, तो Li का एटॉमिक नंबर 3, एक छोड़ देगा तो 2, तो 2 हो जाएगा। तो मतलब इसी के समान ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, किसका साइज सबसे कम होगा। तो साइज उसका कम होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टा का रिलेशन होता है। साइज उसी का कम होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा सबसे किसका है, सोडियम प्लस का है, तो छोटा साइज सबसे इसी का होगा। ये सवाल आपका IIT 1989 का है। कुछ सवाल हम आपको टेस्ट के लिए दे रहे हैं, आप इसे बना के मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे क्लास 6 से लेके 12 तक का एक एक चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और ये रहा आपके टेस्ट के लिए सवाल, जिसे आप बना के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल है कंपटीशन केमिस्ट्री बाय अविनाश सर। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।